कोल्हान की जानी मानी शैक्षणिक संस्था नारायण प्राइवेट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट द्वारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट के छात्रों का दीक्षांत समारोह रविवार को सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के भालोटिया हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 70 छात्रों को औद्योगिक सुरक्षा, आपदा नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन जैसे विषयों में डिप्लोमा प्रदान किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो ने विद्यार्थियों को सुरक्षित भारत के निर्माण में भागीदारी के लिए प्रेरित किया। वहीं संस्थान के निदेशक जटाशंकर पांडे ने बताया कि विद्यार्थियों को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अनुसार गहन प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव चौधरी ने छात्रों को कर्मनिष्ठ बनने का संदेश दिया। वहीं एशिया अध्यक्ष इंदर अग्रवाल ने संस्थान की राष्ट्र निर्माण में भूमिका को सराहा। कार्यक्रम को सफल आयोजन में निखिल कुमार, हरी साहू, अनिकेत कश्यप समेत कई युवाओं का अहम योगदान रहा। और पूरे झारखंड में भारत से जो 8 इंस्टीट्यूट को मान्यता आईटीआई है, वो मान्यता का मतलब यह है कि झारखंड प्रदेश में कोई भी कंपनी में हमें बरबस गुरु शिष्य परंपरा का ध्यान रहता है। दीक्षांत का पर्यायवाची दीक्षा अंत, मतलब आप अपनी कैरियर में जो करना चाह रहे थे उसको पूर्ण कर चुके हैं और अब उसका सदुपयोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों में करेंगे। मैं तो औद्योगिक क्षेत्र से ही, मेरा जीवन के 1990 से औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करते हुए समय व्यतीत हुआ है और अनेक उतार चढ़ाव, जहां पर सबसे अधिक अगर आप आज किसी चीज की आवश्यकता है, चाहे मैकेनिकल की फिटर की हो, चाहे मेंटेनेंस की हो, चाहे प्लम्बर की हो, लेकिन सबसे ऊपर अगर आवश्यकता है तो जो आप आज कोर्स पूरा किए हैं उस कोर्स की आवश्यकता है सुरक्षा इंस्पेक्टर की। सुरक्षा के लिए किसी भी कारखाने में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, वो कारखाना में आदमी या उसका मजदूर या उसका साथी या उसका स्टाफ की मृत्यु नहीं होती है, उस कारखाने की मृत्यु हो जाती है। आप में वो जुनून होना चाहिए कि जिस भी कारखाने में आप कार्य करेंगे वहाँ सुरक्षा के प्रति ऐसा दृष्टिकोण रखें, ऐसे नजर रखें, अपनी पहले नजर रखें जिसमें आपका भी सम्मान बढ़े कि उस कारखाने के नजदीक कोई दुर्घटना घटे ही नहीं और आपकी संस्था का भी नाम हो कि इस नारायण संस्था के लोग सुरक्षा अधिकारी के रूप में वहाँ प्रमुख थे, इसलिए उस कारखाने में कोई दुर्घटना नहीं होती। जैसे आज टाटा स्टील का बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में कि औद्योगिक क्षेत्र में अगर कोई सबसे अच्छा कारखाना जहाँ दुर्घटना रहित है तो टाटा स्टील है। तो वैसा ही आप लोग को भी यहाँ से शिक्षा लेके जा रहे हैं। एक बहुत वक्ता है, लेकिन एक छोटा सा कहानी मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। गुरु नानक देव एक गांव में जा रहे थे, तो गांव में कुछ काम चल रहा था, वो बराबर हर गांव में जाके उपदेश देते थे। तो एक मजदूर से पूछे कि भाई क्या हो रहा है? बोले यार तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहा हूँ। दूसरे से पूछे तो उसका भी जवाब ऐसे अटपटा था कि महाराज आप उपदेश दीजिए ना, हम क्या कर रहे हैं उससे आपको क्या मतलब है, मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। तीसरे व्यक्ति से, शायद आपकी नारायण संस्था जैसे संस्था से निकला हुआ व्यक्ति होगा, उससे पूछे क्या कर रहे हो? बोले नहीं, इस गांव में मंदिर का निर्माण हो रहा है और मैं मंदिर के निर्माण में जब काम करता हूँ, दक्षता के साथ में काम करता हूँ, छेनी हथौड़ी में मेरे को मंदिर की घंटी और आरती की आवाज आती है। तो कमाई करने वो भी गया है, लेकिन उसका उद्देश्य पवित्र था। इसी उद्देश्य, पवित्र उद्देश्य के साथ में आप भी जहां भी काम करेंगे इस उद्देश्य की पूर्ति कीजिएगा, जिससे भी आपका भी सम्मान बढ़े और संस्था का भी सम्मान बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। एकदम नहीं पता, लेकिन बात पता था कि कॉलेज चल रहा है, संजीव जी को बोले हम एकदम जाएंगे, कहाँ खोले हैं? बोला हमारा कितना दिन से ये तो देख रहा, जहाँ मीटिंग होता सबसे पहले पूछने वाला आदमी है, तो मेंटेन करना, आना जाना, तो आज के दौर में बहुत बड़ी बात है। हमारे बड़े भाई अनिल सिंह जी थोड़ा बड़े भाई भी है, थोड़ा हम लोग को धमकाते भी है, और देवानंद भाई भी उपस्थित है, सभी छोटा भाई पत्रकार, सबका हम नजर देख रहे हैं, सभी है, रवि भाई कैमरा लेके फिट है, सभी पत्रकार बंधु और जो सफलता जीवन को शुरुआत के दौर पर आए हैं और सर्टिफिकेट के माध्यम से आप आगे अपना जीवन शैली को बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। सभी विद्यार्थियों को मैं आप सबको अभिनंदन करता हूँ
वंदन करता हूँ और भविष्य के लिए शुभकामना भी देता हूँ। आज ये नई भारत में जो कौशल विकास और हुनर सबसे ज़्यादा इसका महत्व बढ़ा है। आप एहसास कर रहे होंगे हर क्षेत्र में आज आप ही का बोलबाला है। हम लोग टाटा स्टील के हमारे टूनू भाई हैं, हम लोग कभी एमडी से मिलते हैं तो हम लोग बोलते देखिए एमएससी फर्स्ट क्लास है, बोला दादा डिग्री में नहीं कोई टेक्निकल है तो दीजिए ना, आईटीआई हो, पॉलिटेक्निक हो, जिसमें मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो। तो आज की दौर में हुनर और टेक्निक दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि डिग्री तो है इसमें कोई बात नहीं, लेकिन आज जिस तरह भी हमारे भाई यूनियन के अध्यक्ष ने कहा कि स्टील हब उड़ीसा बनने जा रहा है, क्योंकि मदर ऑर्गेनाइजेशन तो टाटा स्टील है और हम लोग देखते थे अप्रेंटिस से लेके अब तक जो है लोग यहाँ 3-3 साल अप्रेंटिस करने के बाद काम मिलता था, उनको टिस्को में नौकरी मिलते थे। और सेफ्टी, बहुत सारे लोग का नौकरी हो जाने के बाद हम लोग के पास आते हैं, बोला था सेफ्टी में 1 साल का है हम लोग रहेंगे। हम बोला भाई इतना बड़ा उद्योग में तरह तरह का मशीन है, इतने बड़े पॉपुलेशन के भीतर आप लोग काम करते हैं तो सेफ्टी मस्ट है। और उसी में हमारा मास्टर डिग्री बड़े भाई जटाशंकर पांडे जी का है, और इन्होंने VRS लेके हुनर के साथ साथ कौशल विकास के साथ साथ सेफ्टी का भी एक बड़ा दायित्व निभा रहे हैं और आप लोग को भी दे रहे हैं। तो आज जिस दौर में हम लोग हैं इसमें आप सबों का बहुत जरूरत है। आप ये मत सोचिए कि हम ITI है तो हम किस माध्यम से देश का सेवा कर रहे हैं। छोटा छोटा जो अर्थिंग सेफ्टी का होता है वो भी जहाज में लगता है, और देश तभी सफल हो जाएगा कि हर क्षेत्र के माध्यम से हमारे लोग विकास की ओर आगे बढ़ेगा, सब चीज़ का जानकारी होगा, तभी अब दो श्रेष्ठ भारत का जो परिकल्पना, नए भारत का जो परिकल्पना देश की प्रधानमंत्री जी का है वो हमें सफल हो। आज हम आत्मनिर्भर भारत क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग दूसरे पर आश्रित रहते हैं, जबकि हमारे इतने सारे युवा पीढ़ी है। आज युवा भारत है, हर क्षेत्र में अगर अपने अपने क्षेत्र में जो भी क्षेत्र में है हम लोग बेहतर काम करेंगे तो निश्चय भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा। और 2047 में जो PM का एक उद्देश्य कि विकसित भारत बनाना, वो भी हम सफल हो जाए। और समाज के हर वर्ग जो है आगे बढ़कर इसी तरह सेवा देने की आवश्यकता है। तो मैं पुनः दादा को और इनका टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। किसी तरह का जग लोगों को इसी तरह दीक्षांत समारोह के माध्यम से सम्मान देते थे। आप तो कहे कि भाई इनका नौकरी भी कहीं पे लग गया, तो जिम्मेवारी के साथ साथ बहुत सारे लोग हैं। मेरा पिताजी कहते थे इंजीनियर लोग आते थे, मेरा फादर लोग बहुत नहीं पढ़ा था, 8-9 क्लास पढ़ा था, लेकिन इंजीनियर मैकेनिकल जब टाटा स्टील में आते थे और हम लोग को पूछते थे कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से आगे करें। तो आपका अगर में टेक्निकल हुनर है, आप कितने को सिखाएंगे तो तभी ये समाज बेहतर बन सकेगा। मैं पुनः आपके जीवन के जो उद्देश्य है वो सफल ईश्वर से कामना करता हूँ। आगे चलकर आप बेहतर इंसान के साथ एक बहुत अच्छे देश प्रेमी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद।